वेरिफिकेशन में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जो होती है वो इंडिया से सबसे ज़्यादा होती है। जहाँ तक मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा लोग इंडिया से एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं किसी भी कंट्री में जाने के लिए। और अभी तो मैं सबसे ज़्यादा देख रही हूँ कि जो नया एप्लीकेशन हो रहा है वो पोलैंड के लिए सबसे ज़्यादा मुझे देखने में आ रहा है ऐसा। तो अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि 2025 में अगर आपको पोलैंड के लिए अप्लाई करना है या आप प्लानिंग कर रहे हैं कि पोलैंड के लिए अप्लाई करें, तो इसके रिगार्डिंग न्यू अपडेट आया है अप्रैल 2025 में, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपॉइंटमेंट का जो इशू आ रहा है, हो सकता है इस चेंजेस के वजह से आ रहा है। क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट तो मिल रही है, मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस कमेंट्स आ रहे हैं कि उनको अपॉइंटमेंट तो मिल रही है, अपॉइंटमेंट की डेट भी मिल रही है, बट जो अपॉइंटमेंट है उनकी वो एक्सचेंज हो जाती है एक हफ्ते के बाद या फिर 10 डेज के बाद। उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो एक्सटेंड हो जा रही है और उनको री रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इस टाइप का कमेंट आ रहा है। और उसके साथ साथ जो भी उनके साथ जो डॉक्यूमेंट्स पे लिख करके आता है मेल पर, वो भी मुझे आप लोग बता रहे हैं कि आपको अपॉइंटमेंट की डेट मिल रही है बट वो एक्सटेंड हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो बुकिंग नहीं हो पा रही है। तो इससे रिलेटेड आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि आपकी अपॉइंटमेंट इतनी देर क्यों हो रही है, क्या ऐसी चेंजेस आए हैं, पोलैंड गवर्नमेंट ने ऐसे क्या नए रूल लेकर के आए हैं जो कि अप्रैल 2025 की मैं बात कर रही हूँ, न्यू अपडेट आया है कि आपको अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिल रही है। हो सकता है क्योंकि हो सकता है यहाँ की जो गवर्नमेंट है नया रूल लाने वाली है, शायद ये रूल जो है आपके जून से ही स्टार्ट हो जाएगा या जून आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन हो सकता है कि अगर ये गवर्नमेंट जो है ये रूल लेकर के आई तो आपको अपॉइंटमेंट जो है जल्दी से जल्दी मिलेगी और आपका जो वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट होने लगेगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोलैंड गवर्नमेंट की न्यू रूल्स के बारे में, जो कि है वीडियो वेरिफिकेशन एंड बायोमेट्रिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिए। तो फ्रेंड्स, आपको अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी और उसका पूरा प्रोसीजर जो है वो क्या होगा, इसको जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि पोलैंड की जो गवर्नमेंट है ये रूल क्यों लेकर के आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है स्कैम, फ्रॉड। क्योंकि जो लोग वीएफएस हो या ई काउंसलेट कहीं से भी अपॉइंटमेंट अगर बुक कर रहे हैं, तो उससे पहले जो ब्रोकर होते हैं जिनको आप लोग दलाल भी कहते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि पहले से ही अपॉइंटमेंट लेकर के रखते हैं, ताकि जो लोग उनको पैसे देते हैं, पैसे तो उनको जो लोग दे रहे हैं सिर्फ उन्हीं को अपॉइंटमेंट मिल रही है। बट ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि उनको वीजा मिल ही जाएगा। अपॉइंटमेंट तो मिल जाती है बट उनको वीजा मिलेगा या नहीं, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। अब मान लीजिए कि 10 लोग जो हैं, मान लीजिए कि 10 लोगों ने वीजा के लिए अप्लाई किया, अपॉइंटमेंट के लिए बुकिंग की है, और उनमें से 5 को जो ब्रोकर है 5 को अपॉइंटमेंट मिल जाती है। लेकिन जो उनसे पहले जो 5 उस लाइन में लगे हुए हैं उनको तो नहीं मिल पाती है। वो 5 तो वहां से कट हो जाते हैं। 5 को मिल गई 2 नंबर के काम से, मतलब ब्रोकरेज के थ्रू उनको मिल जाती है अपॉइंटमेंट। बट जो 5 और रह गए हैं उनका तो वहां से लिस्ट से नाम ऑटोमेटिक हट जाता है, और बाकी जो पीछे के 5 रह जाते हैं उनको मिल जाती है। तो वो जो 5 रह गए हैं उनका तो अपॉइंटमेंट कट हो जाता है, उस लिस्ट से नाम ऑटोमेटिक हट जाता है, क्योंकि उनका जो अपॉइंटमेंट है वो ब्रोकर ने ले लिया। इस वजह से उनमें से आप लोगों में से भी किसी का नाम हो सकता है। तो हो सकता है इस वजह से जो आपको अपॉइंटमेंट की डेट है वहां से नहीं मिल पा रही है। क्योंकि जब ये आप जब ओपन करते हैं ये वेबसाइट, उस टाइम पर क्या होता है कि इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है, और आप जब अपने घर से बैठ के करते हैं तो सर्वर इतना डाउन मिलता है, क्योंकि फटाफट फटाफट जो होता है ना अपॉइंटमेंट की बुकिंग हो जाती है। जिस तरह से आप ट्रेन का रिजर्वेशन कराते हैं, अगर आपको ट्रेन का रिजर्वेशन, मान लीजिए कितने लोगों को एक ही डेट पर रिजर्वेशन चाहिए, और उसमें से एजेंट का काम तो आपको पता ही है, जो ट्रैवल एजेंट होते हैं ट्रेन के लिए जो टिकट बुकिंग करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो वेटिंग में मिलता है। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है कि कुछ लोगों को कंफर्म टिकट मिल जाती है जो लोग ब्रोकर के थ्रू बुक करते हैं, और जो लोग खुद से बुकिंग करते हैं उनको वेटिंग में लेना पड़ता है। तो यहाँ भी सेम वही प्रोसेस है आपका वीजा के लिए, कि जो लोग ब्रोकरेज के थ्रू, जो लोग ब्रोकर को पैसे देकर के अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं उनको तो अपॉइंटमेंट मिल जाती है, बट वीजा का प्रोसेस वो गवर्नमेंट के हाथ में है। तो अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं, खुद से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, तो ये आप अच्छा कर रहे हैं। ब्रोकर के थ्रू आपको लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है कितने सारे केसेस में होता है ना कि वो सक्सेस नहीं हो पाता है। तो आप खुद से ही अपॉइंटमेंट को बुक कीजिए जो कि जेन्यून है वो।
तो फ्रेंड्स, अगर आप लीगल प्रोसेस करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है, आप पोलैंड गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर ई कॉन्सुलेट के थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए। उसके बाद जो भी आपका अपॉइंटमेंट का डेट आता है, ड्रॉ में आपका नाम होता है, तो उसी से आपका जो है अपॉइंटमेंट की बुकिंग हो जाती है। यही एक जेन्युइन प्रोसेस है और लीगल प्रोसेस है। तो अगर आप इससे करते हैं तो ये 100% सक्सेसफुली प्रोसेस है, और इसमें आपको कोई डर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसमें एक पैसा किसी को देते नहीं है, आप खुद से ये प्रोसीजर करते हैं, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस होता है। तो मेरा यही मानना है कि आपको पोलैंड गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही अपना जो है एप्लीकेशन प्रोसेस करना है। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर, जो कि है बायोमेट्रिक एंड वीडियो वेरिफिकेशन, कि यहाँ की गवर्नमेंट ये नया रूल लेकर के क्यों आ रही है, क्योंकि इस फ्रॉड को, इस स्कैम को रोकने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका जो है, बहुत ही अच्छी एक चेंजिंग लेकर के आ रही है यहाँ की गवर्नमेंट। इससे क्या होगा कि जो भी एप्लीकेंट्स खुद से अप्लाई कर रहे हैं उनको अपॉइंटमेंट मिलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इस तरीके से, इस प्रोसेस से अगर वो लोग अप्लाई करेंगे तो। फ्रेंड्स, तो पोलैंड की जो कंपनी है, बहुत से लोगों को, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को वर्क परमिट मिल चुका है। यहाँ पे वैकेंसीज भी है, काम भी है, लेकिन जो एम्प्लॉयर है उसको वर्क फोर्स नहीं मिल रहा है। इसका कारण ये है कि जो भी एप्लीकेंट्स हैं वो एप्लीकेशन कर रहे हैं बट उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। इस वजह से आपको तो प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ के जो एम्प्लॉयर हैं उनको भी मतलब काम करने की, जो वर्कर्स की जरूरत है उनका भी काम नहीं हो पा रहा है। तो कितने सारे एम्प्लॉयर्स ने यहाँ की गवर्नमेंट से अपनी कंप्लेन की है कि इस तरह के स्कैम चल रहे हैं, जिस वजह से उनको वर्क परमिट देने के बाद भी अपॉइंटमेंट ना मिलने की वजह से यहाँ पर वर्कर्स की कमी है, जिनकी जरूरतों को वो जो है पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी आपका वीजा का प्रोसेस आगे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से क्या होता है कि आप एप्लीकेंट्स का भी काम रुका हुआ है और एम्प्लॉयर का भी काम रुका हुआ है। वर्क परमिट तो आपको मिल जाती है, और उस बीच क्या होता है कि आपको वर्क परमिट मिलती है बट वर्क परमिट पे जो कंपनी मेंशन की गई है वो भी फ्रॉड होती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ये जो बायोमेट्रिक्स और जो वीडियो वेरिफिकेशन का रूल जो यहाँ की गवर्नमेंट ने लाई है, बहुत ही अच्छा रूल लेकर के आ रही है। इससे क्या होगा, फ्रॉड होने का और स्कैम होने से आप लोग सभी लोग जो है बच पाएंगे और अपना वीजा का प्रोसेस जो है जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। सिर्फ इंडिया से ही ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ये बहुत सारी कंट्री से लोग अप्लाई कर रहे हैं। हर जगह से ये अपॉइंटमेंट की प्रॉब्लम जो है सुनने के लिए आ रही है, चाहे वो दुबई हो, कतर हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हर जगह से ये प्रॉब्लम आ रही है सुनने में कि उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, और अपॉइंटमेंट मिल रही है तो वो रीशेड्यूल करना पड़ता है उनको, नेक्स्ट डेट, बार बार उनको नेक्स्ट डेट जो है वो मिलती जाती है। तो इसका रीजन यही है कि उनकी जो अपॉइंटमेंट की डेट है वो कट हो जा रही है, कहीं ना कहीं वो स्कैम के थ्रू ही वो कट होती रहती है। फ्रेंड्स, अपॉइंटमेंट नहीं मिलने की वजह से क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयर जो है उसको तो वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं, और साथ ही साथ आपको काम चाहिए तो आपको भी काम नहीं मिल रहा है। तो दोनों तरफ से जो है प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो रही है। और बीच का जो बंदा है वो क्या करता है कि अपॉइंटमेंट तो ले लेता है, लेकिन वीजा सक्सेस हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये तो उन्हीं की बात है जो लोग पैसे देकर ये काम करवा रहे हैं। लेकिन जो जेन्युइन तरीके से जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, और जो जेन्युइन तरीके से एम्प्लॉयर अपने वर्कर्स को ढूंढ रहा है बट उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलने की वजह से वो यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, और न ही जो एम्प्लॉयर है कुछ कर पा रहा है, तो दोनों को ही प्रॉब्लम हो रही है। तो इससे बेहतर तरीका और कुछ नहीं हो सकता है कि जो कि यहाँ की गवर्नमेंट ने जो नया रूल लेकर के आई है बायोमेट्रिक और वेरिफिकेशन के थ्रू, इससे वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो एप्लीकेंट्स खुद हैं। ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्म है, आपको अप्लाई करना है तो आपके बिहाफ में मैं अप्लाई कर रही हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता है अब इसके लिए। अब वही एप्लीकेंट्स जो है इसके थ्रू अप्लाई एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकता है जो खुद अप्लाई करना चाहता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि वीडियो वेरिफिकेशन होने वाला है, तो वीडियो वेरिफिकेशन में आपको खुद सामने आना होगा, और हो सकता है कि आपसे कुछ क्वेश्चंस को भी किया जाए। शायद हो सकता है आपके पासपोर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं वो लोग, या तो फिर आपके इंट्रोडक्शन ले सकते हैं, कुछ कोई भी क्वेश्चन जो है उन्होंने जो अपने रूल्स को बनाए हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वीडियो वेरिफिकेशन में, आपको पहले से ही रेडी रहना होगा कि वीडियो वेरिफिकेशन आपको देना है। तो वीडियो वेरिफिकेशन में हो सकता है कि आपका फेस भी उसमें दिखाई दे। तो इससे क्या होगा कि आप जब अप्लाई करेंगे तो वीडियो वेरिफिकेशन में आपका जो फोटोग्राफ्स वगैरह लगा रहेगा, इससे इससे आइडेंटिफिकेशन में उनको जो है हेल्प मिलेगी। तो वीडियो वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद होगा बायोमेट्रिक्स। तो बायोमेट्रिक्स के बारे में तो आपको पता ही है कि बायोमेट्रिक्स किस तरह से होती है।
अभी बायोमेट्रिक्स नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी जब तक ये पोर्टल लॉन्च नहीं होगा तब तक बायोमेट्रिक्स नहीं होगा। तो अभी जब आप ई कंसुलेट के थ्रू जैसे भी आप एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए, बट अभी बायोमेट्रिक्स का सिस्टम नहीं आया है, लेकिन ये जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक्स होगा और फिर आपका होगा वीडियो वेरिफिकेशन। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि वही एप्लीकेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जा सकता है, जिसका वीडियो वेरिफिकेशन हो चुका है उसी को ही अपॉइंटमेंट मिल सकती है आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का मकसद इतना था कि जो लोग ई कॉन्सुलेट के थ्रू अपना अपॉइंटमेंट जो है ले रहे हैं, उसके साथ साथ एक न्यू सर्विस स्टार्ट हो जाएगी जिसका नाम है ई सर्विस। और इस पर लॉगिन, इस पर आपको इस पोर्टल पे जो है आपको लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको इसमें जो भी स्टेप्स दिए जाएंगे उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, और इसमें लॉगिन करके आप उसके बाद क्या है एप्लीकेशन जो है अपना रजिस्टर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये काम जो है आप अपने लिए ही सिर्फ कर सकते हैं, और ये पोर्टल जब तक लॉन्च होता है तब तक आप वेट मत कीजिए। तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कीजिए, अपना बैंक स्टेटमेंट जो है उसको प्रॉपर तरीके से कीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ्स का देना होता है तो फटाफट से वो अपने अकाउंट में जा करके 3 से 4 लाख रुपए या कहीं से लोन लेकर के डालने लग जाते हैं। तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। आपका जो जेन्युइन है, अगर आपके अकाउंट में पैसे कम हैं तो बैंक स्टेटमेंट में आप उसी को दिखाइए, बट आप 3 महीने का जेन्युइन स्टेटमेंट ही आपको दिखाना है, क्योंकि इसी वजह से बहुत सारे लोगों का जो है रिफ्यूजल आ रहा है, रिजेक्शन आ रहा है, 10 नंबर का रिफ्यूजल जिसको आप कहते हैं वो आ रहा है। तो जब तक ये आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है तब तक आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को आप ऑर्डर में रखिए। आप अपने बैंक स्टेटमेंट को अच्छा से अच्छा कीजिए। अच्छा से अच्छा करने का मतलब ये है कि प्रॉपर तरीके से रखिए, ताकि जब भी आपको एप्लीकेशन जब भी आप करें तो उससे पहले आप 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट आप सही तरीके से आप निकाल कर दे सकें। बैंक स्टेटमेंट में आपको ऐसा नहीं करना है कि जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो फटाफट उसमें पैसे डाल रहे हैं या निकाल रहे हैं। आपको कुछ भी उसमें से डिपॉजिट, कुछ भी उसमें आपको डिपॉजिट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आप 3 महीने का आप उसमें जो है आपके पास ऑलरेडी जो है उसमें वही आपको 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट जो आपको दिखाना है, और इस बैंक स्टेटमेंट की वजह से ही बहुत से लोगों का रिफ्यूजल आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिफ्यूजल ना आए, रिजेक्शन ना आए, तो उससे पहले जब तक आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए, अपने बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन कर लीजिए, ताकि जब भी आप एप्लीकेशन के लिए रेडी हो उस समय आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम जो है क्रिएट ना हो। फटाफट से आप अप्लाई कर दें, जिससे आपका जो वीजा का प्रोसेस है जल्दी से जल्दी हो जाए। तो आई होप आपकी आज की ये जो अपडेट है आपको अच्छी लगी हो। आज की ये जो जानकारी है, नई अपडेट है जो मैंने आपको बताई है वीडियो वेरिफिकेशन एंड बायोमेट्रिक के बारे में, ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आप तक मिल जाए। तो नए अपडेट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।